हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारा प्रयास। दोस्तों, झारखंड जीके के चैप्टर कला एवं संस्कृति से हमने लगभग सभी टॉपिक्स को अभी तक कवर कर लिया है। आज से झारखंड जीके का नया चैप्टर झारखंड का भूगोल एवं पर्यावरण के सारे टॉपिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और वह आने वाले 8 से 10 वीडियो में सारे टॉपिक्स को भी कवर कर लिया जाएगा। आई होप कि आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी से चल रही होगी और आप लोग कंटिन्यू बनाइए रखिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के जो टॉपिक्स है झारखंड के भौगोलिक संरचना अर्थात झारखंड की भूमि की संरचना देखेंगे। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसका MCQ इस वीडियो में देखेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। राजमहल ट्रैप का निर्माण जो है वो कैसे हुआ है? नदी अवसादों के निक्षेपण द्वारा, चट्टानों के टकराने से, ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा, चट्टानों के खिसकने से। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। ये राजमहल ट्रैप जो है ये कहाँ पे है ये भी आपको जानना जरूरी है। ये राजमहल जो ट्रैप है वो साहिबगंज जिले में पड़ता है। तो ये राजमहल ट्रैप है, इसका निर्माण जो हुआ है किससे हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। चट्टानों के टकराने से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है, चट्टानों के टकराने से, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की जो अधिकांश चट्टानों का विस्तार है कैसा है? झारखंड राज्य की जो अधिकांश चट्टानें हैं उसका विस्तार कैसा है? उत्तर से उत्तर दक्षिण में, उत्तर पूर्व में, पूर्व पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्व पश्चिम में। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड में पाई जाने वाली चट्टानों में निम्न में से कौन सी संरचना सर्वाधिक प्रमुख है? जितने चट्टानें पाई जाती है उसमें से किसकी कौन सी संरचना है चट्टानों का जो सबसे ज़्यादा प्रमुख है? पहला है विंध्यान कर्म की चट्टानें, गोंडवाना कर्म की चट्टानें, आर्कियन कर्म की चट्टानें, राजमहल ट्रैप की चट्टानें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आर्कियन कर्म की जो चट्टानें हैं ये झारखंड में ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ कर्म की चट्टानों में सर्वाधिक विकास हुआ है? आपका ऑप्शन है संथाल परगना में, पलामू में, कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्रों में, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में। तो इसका 4 का सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्र में धारवाड़ कर्म की जो चट्टान है उसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। और ये कोल्हान की पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है धारवाड़ कर्म की जो चट्टानें होती है उसमें धातु पाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि जो धारवाड़ कर्म की जो चट्टानें हैं उसमें धातु की मात्रा ज़्यादा होती है और ये कहाँ पर पाया जाता है? कोल्हान की पहाड़ी क्षेत्रों में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस कर्म की चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है? कौन सी चट्टानें हैं, किस कर्म की चट्टान जिसमें लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है? आपका ऑप्शन है धारवाड़ कर्म की चट्टानें, विंध्यान कर्म की चट्टानें, गोंडवाना कर्म की चट्टानें, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए जो है सही होगा। धारवाड़ कर्म की जो चट्टानें हैं उसको लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्यान कर्म की चट्टानें पाई जाती है? कौन सा क्षेत्र है जहाँ विंध्यान कर्म की चट्टानें पाई जाती है? आपके ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, साहिबगंज, गढ़वा, हजारीबाग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गढ़वा जो है ये विंध्यान कर्म की चट्टानें पाई जाती है गढ़वा में। और गढ़वा ये एक ऐसा जिला है जो यूपी से कनेक्ट होती है। अगला प्रश्न है विंध्य कर्म की चट्टानों की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? जो विंध्य कर्म की जो चट्टानें हैं उनमें से कौन सी एक विशेषता नहीं है उसको आपको चूज करना है। ऑप्शन है ये चट्टानें बलुआ एवं चूना पत्थर युक्त होती है। दूसरा ऑप्शन है ये परतदार चट्टानें होती है। तीसरा है इन चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ है। चौथा है इन चट्टानों का लावा निर्माण जो है वो लावा के निक्षेप से हुआ है। आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये इसकी जो विंध्य कर्म की जो चट्टानें हैं ये इसकी विशेषता नहीं है, माने इसका कि ये बलुआ एवं चूना पत्थर युक्त होती है, ये गलत है। ये परतदार चट्टानें होती है, विंध्य कर्म की चट्टानें सही है।
इसकी विशेषताएं, चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ है। विंध्यकर्म की चट्टान जो है उसका जो निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ है, ये भी सही है। और इस चट्टानों का जो निर्माण है वो लावा के निक्षेप से हुआ है, तो ये भी ऑप्शन डी ऑप्शन सही है, सी सही है। ये इसकी विशेषताएं हैं यार, ये इसकी विशेषताएं नहीं है विंध्यकर्म की चट्टानों का, तो आपका ऑप्शन ये सही होगा। 8वां प्रश्न है कि झारखंड में गोंडवाना कर्म की चट्टानें किस लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे ध्यान रखेंगे। और कि गोंडवाना कर्म की जो चट्टानें हैं वो किस लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन है लौह अयस्क के प्रचुरता के लिए, कोयला के निक्षेप की प्रचुरता के लिए, बॉक्साइट की प्रचुरता के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोयला बी, कोयले के निक्षेप की प्रचुरता के लिए गोंडवाना कर्म की चट्टानें जो है प्रसिद्ध है, क्योंकि गोंडवाना कर्म की जो चट्टान होती है वहाँ से कोयले पाई जाती है। गोंडवाना कर्म की जो चट्टानें होती है इसमें कोयले की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड में राजमहल ट्रैप के चट्टानों का निर्माण किस प्रकार हुआ है। ऑप्शन है अवसादों के जमाव से, लावा के निक्षेप से, विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लावा के निक्षेप से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। प्रश्न है कि झारखंड के राजमहल ट्रैप निम्न में से किस प्रकार के चट्टान प्रमुखता से पाई जाती है। जो राजमहल ट्रैप है झारखंड की, इसमें किस प्रकार की चट्टानें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। एम्फीबोलाइट, बॉक्साइट, डायोराइट या एंडेसाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉक्साइट प्रकार की जो चट्टानें हैं वो राजमहल ट्रैप में ज़्यादा पाई जाती है। तो दोस्तों ये था झारखंड की भौगोलिक संरचना से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा और बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे कि आपका कोई भी प्रश्न इससे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।